हेलो दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। आपके यूट्यूब चैनल माँ बेटी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज है दोस्तों संडे, और संडे को चल रही है तैयारी, क्योंकि अरविंद जी जा रहे हैं दोबारा से जयपुर। तो मैं कर रही हूँ उनके टिफ़िन की तैयारी। और ये देखिए वो चैन सही कर रहे हैं। पलक के बस्ते की चैन ख़राब हो चुकी थी, इसलिए वो चैन सही कर रहे हैं। और ये देखिए वंशिका सो रही है, क्योंकि आपको पता है कि संडे सैटरडे की छुट्टी मिलती है मेरे हस्बैंड को। तो बस वही है कि शनिवार को आए थे और इतवार को जाने की टेंशन। तो बस मैं बना रही हूँ उनके टिफ़िन के लिए खाना। तो वैसे तो मैं खाने में कुछ भी बना सकती थी, पूरी सब्जी, पराठा सब्जी, पर कनक 2 दिन से बहुत कह रही थी मुझे छोला भटूरे खाने हैं, छोले भटूरे। तो बाहर से नहीं खिलाए, हमने सोचा घर पे ही बना लेते हैं, तो सब लोग साथ में खा लेंगे। तो ये देखिए मैंने ना आटा गूँध रही हूँ और छोले और आलू उबाल दिए मैंने। तो इस आटे में मैंने थोड़ा सा नमक और खट्टा दही डाला हुआ है। उसके बाद इसमें गुनगुना पानी से इसको मार लूँगी और 10-15 मिनट के लिए इसको रेस्ट करने रख दूँगी, जिससे ये अच्छे से फूल जाएगा, बढ़िया बन जाएगा और लोच भी आ जाएगा इसमें। तब तक मैं सब्ज़ी छौंक लूँगी। और एक बात और दोस्तों, बहुत ही टेंशन में हम लोग, बहुत ही मन कहीं नहीं लग रहा हम लोगों का, इतनी ज़्यादा। आप सोच रहे होंगे अरविंद जी किस तरीके से बैठे हुए हैं। तो हम लोगों को इतनी टेंशन है ना कि हम आपको क्या ही बताएं कि हमारे पास से ना बहुत ही मुसीबतों का मुसीबत का पहाड़ ही टूटता जा रहा है। तो ये देखिए पहले ही एक मुसीबत थी, पहले कुछ दिन पहले हमारी टीवी ख़राब हो चुकी थी। तो इस वजह से हमने सोचा चलो टीवी अब देखने का मन नहीं करता और ना इसलिए नहीं सुधरवाते हैं। तो हमने नहीं डाली उसको बनने के लिए। पर जैसे तैसे अब अरविंद जी बाहर चले गए, हम लोग अकेले रह गए। तो उन्होंने सोचा चलिए आपकी टीवी बनवा देते हैं, आप अकेले मन नहीं लगता, तो थोड़ी बहुत टीवी देखोगे तो मन लग जाएगा आपका। तो कल हमने टीवी बनवाई, टीवी में 550 रुपये लगाए। और आज हमारा फ्रिज ख़राब हो चुका है दोस्तों, पता नहीं किस तरीके से। कल रात को हम लोग जैसे ही बाहर से आए तो फ्रिज बंद पड़ा था, चालू ही नहीं हो रहा था। तो सुबह ही अरविंद जी ने मिस्त्री को बुलवाया और उसको दिखवाया, तो उन्होंने बताया कि इसका कंप्रेसर ख़राब हो चुका है। तो बहुत ही दिमाग ख़राब हो गया था हमारा, क्योंकि फ्रिज में कोई भी चीज़ ख़राब हो तो वो तो अपन बनवा सकते हैं, पर कंप्रेसर तो उसमें नया ही आता है। और अगर कंप्रेसर नहीं लाना है तो फ्रिज ही नया आएगा। तो इन दोनों बातों से ये समझ लीजिए कि आपको फ्रिज नया ही लेना पड़ेगा। तो इतनी टेंशन में दिमाग ख़राब था हमारा, क्योंकि अभी हम आर्थिक स्थिति हमारी बिल्कुल ठीक नहीं है, बहुत ही परेशानी में जा रहे हैं हम लोग। पर इस परेशानी के चलते और एक समस्या और आ चुकी है फ्रिज की। और गर्मी आप देख ही रहे हैं दोस्तों कितनी पड़ रही है अपने ग्वालियर में, हद से ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, उमस बहुत ही हो रही है। तो इस मौसम में तो पानी ठंडा बनता ही है, ऊपर से ये फ्रिज की टेंशन और हो गई है। तो अब तो हमारी इतनी स्थिति नहीं है कि हम नया फ्रिज उठा लें या फिर नया कंप्रेसर उसमें डलवा लें। तो बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। तो मैंने कहा इतनी टेंशन भी ना लो आप लोग, हम लोग तो रह लेंगे, हमें आदत है, हम रह जाएंगे। और जिसके यहाँ फ्रिज नहीं होता, क्या वो बच्चे रहते नहीं हैं क्या, या वो फैमिली रहती नहीं है? आजकल मटके भी आ रहे हैं, मैंने कहा एक मटका ले लेंगे, मटके से काम चला लेंगे कुछ दिन। फिर आप आओगे 1 आध महीने में तो आप फ्रिज ले लेना, जब तक सीज़न भी थोड़ा डाउन हो जाएगा तो बढ़िया फ्रिज उठा लेंगे। तो और फिर हमको यहाँ रहना भी नहीं है दोस्तों, हम लोग दोबारा से जयपुर जा रहे हैं, जयपुर शिफ्ट होएंगे, क्योंकि अब तो मेरे हस्बैंड को जॉब भी मिल गई है और कोई परेशानी भी नहीं है। तो फिर जॉब तो छोड़ेंगे नहीं वो यहाँ के चक्कर में, इसीलिए तो फिर हम लोग भी वहीं रह जाएंगे। कब तक उनके बिना हम यहाँ रहेंगे? तो ये देखिए आपसे बातें करते करते मेरी सब्ज़ी भी छुप गई है। मैंने उसमें तेल डाला है, ज़्यादा हैवी सब्ज़ी नहीं बनाई है, मतलब बस नॉर्मली सब्ज़ी बनाई है जैसे घर में डेली पर डे बनती है। कि ज़्यादातर हम लोग घर में प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, बहुत ही कम खाते हैं घर में, डेली की सब्ज़ी में यूज़ नहीं करते हैं। जब कुछ अच्छी स्पेशल सब्ज़ी बनाते हैं या कुछ स्पेशल दिन होता है जब गेस्ट वगैरह आते हैं, तब हम प्याज लहसुन की सब्ज़ी यूज़ करते हैं। और त्योहारों पर नहीं डालते हैं, त्योहारों पर भी बिना प्याज लहसुन की ही सब्ज़ी बनाते हैं।
तो आज मैंने प्याज लहसुन काट कर बढ़िया गरम मसाले से छौंक कर सब्ज़ी बनाई हुई है। और ये देखिए सब्ज़ी छौंकते छौंकते वंशिका बहुत रोने लगी थी, क्योंकि ये सो के उठी है तो कोई सपना देख लिया होगा या डर गए होंगे। छोटे बच्चे अक्सर डर ही जाते हैं। तो बहुत तेज़ रोने लगी एकदम, और किसी के पास चुप ही नहीं हो रही थी, ना अपने पापा के पास ना ही दीदी के पास। तो सीधी कनक मेरे पास लेके आई हुई है। मैं उसको साथ ही में मना रही हूँ और इसमें मसाले डाल रही हूँ। ज़्यादा मसाले नहीं डाले मैंने, नॉर्मली जो हम लोग घर में खाते हैं वही मसाले हैं, मिर्ची धनिया वगैरह और नमक। तो ये देखिए यहाँ पर मैं सब्ज़ी छौंक दूँगी और इसको लेकर बाहर ले जाऊँगी मसाले डालकर। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड देख लेंगे। आपको पता ही है मेरे हस्बैंड एक शेफ़ हैं, इतना बेस्ट और इतना बेहतरीन टेस्टी खाना बनाते हैं। तो ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो क्या कोई भी उनके आगे कुछ लगता ही नहीं है। ज़रा सी नॉर्मल चीज़ों से भी बहुत ही टेस्टी खाना बना देते हैं। तो बस क्या ही बताऊँ मैं आपको उनके बारे में। तो बस ये बाद में मैं इसको अंदर बाहर ले जाती हूँ, उसको खांसी उठ रही है मसाले की वजह से। तो इसके बाद ये सब्ज़ी मेरे हस्बैंड देख लेंगे और आज बहुत ही बुरा लगने वाला है दोस्तों, क्या ही बताऊँ आपको। क्योंकि एक दिन जब ये आते हैं शनिवार को तो बहुत अच्छा लगता है, पूरा दिन इतना मज़ा आता है, ऐसा लगता है कि बस अब हमारा परिवार जो अधूरा लगता है हम लोगों को, मैं और मेरे बच्चों में, वो कंप्लीट सा हो जाता है, क्योंकि साथ में रहते हैं इसलिए। तो और ये चले जाते हैं ना तो इस घर की रौनक तो चली जाती है, मैं आपसे क्या बोलूँ। और बच्चे इतने उदास हो जाते हैं ना कि ना उनका खाने में मन लगता है ना पीने में। और वंशिका तो बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाती है, आधी हो जाती है पापा के जाते ही उसका तो ज़रा भी मन नहीं लगता है। और पापा जब जाते हैं तो बहुत रोती है, बहुत परेशान करती है। और देखिए इतनी गर्मी हो रही है ना, किचन में काम करने में ना बहुत ही उमस और गर्मी लग रही है, पसीने से ना बहुत ही कपड़े गीले हो रहे हैं। तो गर्मी में पसीना पोंछती जा रही हूँ और काम करती जा रही हूँ बस, क्योंकि मुझे फटाफट खाना बनाना है। और 8 बजे से पहले, क्योंकि उनकी एक 8 बजे की एक 9 बजे की बसें होती हैं ना, जो बंदी होती हैं टाइमों से, तो उनको पता है जो 1-2 बसों में वो जाते हैं उनके टाइम, और फिर वो निकल जाए बसें तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ना मिले बस। इसीलिए रिक्स ही क्यों उठाना है, तो फटाफट टाइम से पहले खाना बना के उनको दे दूँगी तो वो निकल जाएंगे। तो ये देखिए गाइस मेरी सब्ज़ी का मसाला भुन गया है और मैं चली गई थी वंशिका को सुलाने के लिए। तो मेरे हस्बैंड डाल रहे हैं इसमें छोले और आलू। उसके बाद ये चलाकर इसमें पानी डाल देंगे थोड़ा बहुत, ज़्यादा पतली सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती हम लोगों को, तो बस थोड़ा बहुत ही पानी इसमें ऐड कर देंगे। तो मैं तो थी नहीं तो देख लेते हैं, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कुछ भी चीज़ इतना दिमाग लगाने की, इतना गौर से देखने की, क्योंकि मैं बहुत ही एक तरह से बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मुझे ना सारा काम खुद से नहीं करना पड़ता है। मेरी हर एक चीज़ में बहुत ही मदद करते हैं, ये समझ लीजिए। मुझे कभी अकेला महसूस ही नहीं हुआ कोई, ना ही घर के काम में ना ही बाहर, तो करना ही नहीं पड़ता है। और मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं अकेली ही सारा काम कर रही हूँ। कभी भी कोई भी काम मेरा फटाफट हाथ बटा लेते हैं। उनको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि यही काम करे यही करेगी, ऐसी नहीं है मेरे हस्बैंड। और ना ही उनको कोई काम करने में कोई शर्म आती है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं जेंट्स हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा हर काम में बराबर हाथ बटाते हैं, चाहे वो किचन का हो चाहे बाहर का, उनको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। और बहुत अच्छा लगता है, हम साथ में दोनों काम करते हैं और मुझे भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए एक तेल का पाउच मेरे पास घर में एक्स्ट्रा में रखे रहती हूँ मैं सामान, तो ये निकाला हुआ है मैंने तेल डालने के लिए। और मैं फटाफट से भटूरे सेक दूँगी तो बच्चे और पापा साथ में खाना खा लेंगे। फिर उसके बाद मैं उनका टिफ़िन पैक कर दूँगी। तो चलिए आइए फटाफट से सेक लेते हैं। पहले मैंने ये भटूरा जो सेका हुआ था गाइस तो नहीं बना मेरे से, फिर दूसरी बार भी नहीं बना, तीसरी बार में बन गया। क्योंकि कभी रोज़ तो अपन बनाते नहीं हैं, तो आदत में आए, काफ़ी टाइम बाद जब मन होता है तो बनाते हैं अपन। तो इतनी हैबिट तो है नहीं है अपन जो पर डे बनाते हो, या अपन कुक तो है नहीं है भटूरे के कुक हो अपन कि बहुत अच्छे से बनाना जानते हो। तो बस घर में नॉर्मली बना लेते हैं, काम चला लेते हैं खाने के लिए, तो बस इतना अच्छे से नहीं बना पाते हैं। तो बस बेल कर ही बनाऊँगी आज। वैसे मैं तेल से बनाती हूँ, तेल में लोइयाँ भिजाकर, जैसे भटूरे वाले लोग बनाते हैं उस तरीके से। पर आज मैं कुछ अलग तरीके से बनाऊँगी,
जैसे मैंने बहुत लोगों को देखा है आटे से जैसे रोटियां बनाते उस तरीके से आटा लगाकर। तो बस मैंने सूखी मैदा साइड में रखी हुई है, तो बस मैं लोई तोड़कर सूखी मैदा साइड में रखी है, तो उसको भिंजाकर मैदा से फिर उसको बेलकर बनाऊंगी। तो ये देखिए मेरी सब्ज़ी कंप्लीट हो चुकी है, थोड़ी सी और उबालनी है जिसको कच्ची है, उसके बाद ये पक जाएगी। तो फिर जब तक मैंने इस साइड कर लिया है दूसरी कढ़ाई को, उस साइड मैंने उधर कर दिया है। फटाफट मैं भटूरे सेकती हूँ जिससे बच्चे खा लेंगे, उसके बाद फिर सब फ्री हो जाएंगे। चलिए बने रहिए आप लोग मेरे ब्लॉग में, आप भी आइए, आप लोग भी खाइए। ये देखिए दोस्तों, मैं अभी आपसे बता ही रही थी कि मेरे हस्बैंड मेरी मदद करने के लिए आ ही जाते हैं। तो ये देखिए मैं कनक को खाना परस रही थी, तो अपन भी पीछे खड़े हुए थे मेरे, और मेरे को देख रहे थे कि मैं किस तरीके से काम कर रही हूँ, कढ़ाई भी चला रही हूँ, बच्चों को खाना भी परस रही हूँ। तो मेरे से कहने लगे कि तुम जाकर सेको, मैं बनाता हूँ। मैंने कि नहीं, आप पे नहीं बनेगा। तो कहने लगे नहीं क्यों नहीं बनेगा, मैं सारा काम कर लेता हूँ, तो ये भी कर लूँगा। बस यही एक काम है मेरे हस्बैंड को नहीं आता है, यानी कि भटूरे बनाना। बस इसी काम से ये पीछे रहते हैं, और बट ऐसी मेहनत में पड़ते भी नहीं है, इनको पसंद भी नहीं है। एक तंदूर की रोटी है कि ये भटूरा इनको पसंद नहीं है बनाना बिल्कुल भी। तो इनको अच्छा नहीं लगता है कि कौन लचेड़ में पड़ेगा, लगे रहो गर्मी में कढ़ाई के उधर बैठे बैठे, इसीलिए इनको पसंद नहीं है तो नहीं बनाते हैं। तो ये देखिए आज मेरे लिए वो काम भी कर रहे हैं जो उनको पसंद नहीं है। तो कह रहे हैं तुम गर्मी में खड़ी हो तो मैं भी तुम्हारे साथ ही गर्मी में खड़ा हूँ। तो कितना अच्छा लगता है ना, इस तरीके से कोई प्यार करता है, इस तरीके से कोई अपनी हेल्प करता है। तो ये देखिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे मेरे परिवार का कोई भी सहारा नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, फिर भी मुझे एहसास नहीं होता है कि मैं ना अपना सब कुछ छोड़कर, हम अपनी फैमिली अलग से बनाए हुए हैं, अलग से रहते हैं, हम अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते हैं, कोई हमारी फैमिली में हमें सपोर्ट नहीं करता है, कोई साथ नहीं रहता है हमारे। तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा बुरा नहीं लगता है मतलब इस बात का, क्योंकि मेरे साथ ये हमेशा ही खड़े रहते हैं, और बस मेरे हमसफ़र मेरे साथ है, तो मुझे किसी और की क्या ज़रूरत है। ये कहनावत होती है ना, तो वो बहुत ही सही होती है, बहुत ही अच्छी होती है कि अगर ऐसा हमसफ़र हमारे साथ है ना, तो हमें फैमिली की क्या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती महसूस। तो बस मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए एक बार बना लिया था और अच्छा बना तो उनकी हिम्मत भी काम कर गई, तो उन्होंने दोबारा भी बनाया, पर मैंने मना कर दिया था कि आप जाइए बच्चों को देखिए,
बच्चे वहाँ पर खाना खा रहे हैं, वंशिका को भी खिला दीजिए साथ में। नहीं, वो कुछ भी नहीं खाएगी, क्योंकि ये जब चले जाते हैं ना तो वंशिका पानी भी नहीं पीती है, बहुत ही परेशान करती है, दूध भी नहीं पीती है। बड़ी मुश्किल में मैं उसको संभालती हूँ, रात में बहुत परेशान हो जाती हूँ मैं उसको। पापा के पास चलो, गेट खोलो, पापा के पास चलो। इस वजह से मैंने सोचा कि अभी ये कुछ खिला देंगे तो उसके पेट में थोड़ा बहुत कुछ चला जाएगा, नहीं तो वो भूखी ही सो जाएगी। तो बस इनकी बातों में लगी हुई थी और भटूरा सेक रही थी। ये देखिए गाइस, कितना अच्छा भटूरा सेका है, फूल भी गया है। आखिर बना लेते हैं, मेरे यूं ही हस्बैंड शेफ़ नहीं बन गए आखिर। तो मुझे भी अपने हस्बैंड पे एक तरह से नाज ही है कि हर काम मेरे कर ही लेते हैं और काम में मेरी मदद करते हैं। क्या आपके हस्बैंड भी इस तरीके से हैं? मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना दोस्तों कि आपके हस्बैंड आपकी मदद करते हैं क्या किचन में? क्या वो भी इस तरीके से ही है, ऐसे ही हैं आप लोगों के हस्बैंड भी? चलिए, तो ये देखिए दोस्तों, मैं मिर्ची तलना तो भूल ही गई। अब भटूरे के साथ में प्याज और मिर्ची का तो कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं ना, बच्चे खाना खा रहे थे, बाद में मुझे याद आया कि मैं इनको मिर्ची फ्राई कर देती हूँ और प्याज काट देती हूँ, जिससे खाने में थोड़ा टेस्ट बना जा अच्छा लगेगा और भटूरे का मज़ा भी आ जाएगा बाहर जैसा। तो बस मैं वही मिर्ची तलने लेके गई थी कि मैं साजी मिर्ची इसमें कढ़ाई में डाल दूँगी और फटाफट सिक जाएंगी 2 मिनट में। और इसमें ही मैं साथ में प्याज काट दूँगी तो खाना भी अच्छे से पक जाएगा और बहुत ही आनंद आ जाएगा। उनको भटूरे पसंद नहीं है, मतलब मैंने बताया था आपको, ऑयली खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो मानते नहीं हैं, वो रोटी के पीछे पड़े हुए हैं। मुझे रोटी दे दो, रोटी रोटी खाएंगे। तो मैं इस चक्कर में ना, सुबह की रखी हुई है रोटी, बस वही मांग रहे हैं कि सुबह का कुछ रखा हो तो मुझे वो दे दो, जिससे मेरा पेट भर जाएगा। मुझे नहीं है ये सब पसंद, मेरा इससे पेट नहीं भरेगा। तो चलिए मैं मिर्ची तल लेती हूँ, उसके बाद उन लोगों को खाना खिलाते हैं।
तो देखिए गाइस, में इनको जाने में काफ़ी लेट हो रहा था, तो इन्होंने खाना मेरा बंद करवा दिया है। इन्होंने बोला पहले सब लोग साथ में खा लेते हैं, फिर मैं चला जाऊंगा। इसलिए देखिए मैंने ना गैस बंद कर दी है और मैं खाना खाने आ गई हूँ यहाँ पर। तो बाकी काम मैं बाद में करूँगी जब ये चले जाएंगे, क्योंकि इनके जाने का बहुत टाइम हो चुका है। 8 से ऊपर का टाइम हो गया है और इनको निकलना है, इसलिए हम लोग सब साथ में खाना खा रहे हैं। आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए खाना। तो ये देखिए इनके जाने का टाइम हो चुका है और ये डिब्बा रख रहे थे बैग में, और वंशिका रोने लगी। बस बहुत ही ज़्यादा उस टाइम पे मन बहुत उदास हो रहा था सबका, दोनों बच्चे रो रहे थे और ये वंशिका रोने लगी हैं बहुत। तो बस वंशिका तो ऐसे ही रोएंगी, अब पापा गए हैं तो सुबह शाम उनको पापा की याद आनी ही है। पर हम लोगों को भी मन बहुत उदास हो जाता है, कभी अकेले रहे नहीं है ना, और इस जॉब के कारण अकेले रहना पड़ता है। नहीं, शादी को 13 साल हो चुके हैं, 13 साल से मैं कभी अकेली नहीं रही और ना ही मेरे बच्चे एक दूसरे के बिन रहे हैं। तो बहुत ही उदास फीलिंग हो रही थी। कनक की भी शक्ल उतर गई और पलक को भी रोना आ गया। बस पापा जब भी जाते हैं तो इसलिए उन्होंने अब की बार फैसला किया है कि मैं हर संडे सैटरडे को नहीं आऊँगा, हफ्ते में ही आऊँगा। यानी कि मैं महीने में 2 हफ्ते ही आऊँगा, 2 हफ्ते नहीं आऊँगा, क्योंकि आप लोग उदास हो जाते हो मैं जाता हूँ तो। इसलिए मैं 15 दिन में एक बार आया करूँगा, तो 1-2 दिन एक्स्ट्रा रुक के जाया करूँगा। तो ये देखिए बच्चे कितना रो रहे हैं, उदास हो रहे हैं। और वंशिका रो रही थी तो मैं बोल रही थी उसको ले जाओ दुकान तक, उसको कोई चीज़ दिला देना तो बरक जाएगी। पर नहीं, वंशिका सब समझती हैं, सब जानती हैं, इस तरीके से थोड़ी मान जाएंगी। तो ये देखिए पलक भी रोने लगी, अंदर आके पलक भी उदास हो गई है अपने पापा के लिए। सारे बच्चे मेरे ऐसे उदास हो जाते हैं, क्या करें, मजबूरी है, आखिर काम करना पड़ रहा है। अगर यहाँ एमपी में ही कोई काम मिल जाए ग्वालियर में, तो काहे के लिए अपन को बाहर जयपुर जाना पड़े, पर बाहर ही काम मिलता है। इनको शेफ़ हैं, खाना बनाते हैं, तो शेफ़ के हिसाब से कोई भी सैलरी नहीं मिलती है यहाँ पर। यहाँ का तो काम ऐसा ही है कि काम तो बहुत हार्ड वर्किंग का होता है, पर सैलरी 9-10 हज़ार रुपये ही मिलती है, उससे कुछ नहीं होता है। 3 बच्चों में आप समझते ही होंगे। तो इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार कहती हूँ कि गाइस, मेरी फैमिली को आप सपोर्ट किया करो, मुझे सपोर्ट किया करो। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करो और मेरी वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करो, जिससे और लोग भी मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे फुल सपोर्ट करें आप लोगों की तरह। क्योंकि आप मेरी फैमिली तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, जो भी हो बस आप लोग हो। मेरी यूट्यूब फैमिली ही मेरी फैमिली है। अब मैंने जब से ये ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है, तब से मैंने यही सोचा है कि मैं अपनी फैमिली के सिवा सबको छोड़कर सिर्फ मेरी एक ही फैमिली है, जो है मेरी यूट्यूब फैमिली। मैं यूट्यूब फैमिली को ही अपनी फैमिली मानती हूँ। इसीलिए प्लीज़ आप लोगों पे ही निर्भर हूँ मैं। आप लोगों के सपोर्ट के कारण ही मैं अपने बच्चों के लिए, अपने लिए कुछ कर सकती हूँ, मैं अपने हस्बैंड के लिए भी कुछ कर सकती हूँ। तो मैं कुछ नहीं करती, इसलिए मैं अपना पूरा दिन का रूटीन, मैं क्या करती हूँ, मैं कैसे करती हूँ, कैसे मैनेज करती हूँ, हर एक चीज़ आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो मैं एक ही उम्मीद करती हूँ आप लोगों से, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे प्यारे प्यारे कमेंट दें, मेरी वीडियो को लाइक दें, जिससे मैं आप लोगों के सपोर्ट के कारण आगे निकल सकूं। तो मेरे चैनल पर बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं है दोस्तों, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब दें मुझे। और ये देखिए वंशिका इतनी ज़्यादा रोने लगी है कि अपने पापा के लिए तो कनक वहाँ तक ले गई है उनको दिखाने के लिए। तो इतनी ज़्यादा रोने लगी थी कि उनको दोबारा से लौट कर आना पड़ा वंशिका को लेके। ये देखिए वंशिका को ले लिया है उन्होंने और वो दोबारा लौट के आ रहे हैं। वंशिका इस बार बहुत ज़्यादा रो रही है, मुझे पता नहीं था इतना रोएगी। तो बस पापा चले गए, बहुत ज़िद कर रही है, मैंने मना लिया उसको, फिर भी नहीं मान रही है। अब थोड़ा बहुत तो उदास बच्चे होते ही हैं। तो ये देखिए हम लोग उसको बरका रहे हैं कि कबूतर आया कबूतर, इस तरीके से मान जाए तो बढ़िया ही है। तो यहाँ पर मैं लेके आई हूँ उसको अंदर उसकी जो बत्ती है, मैं आपको बताऊँ वंशलोचन, उसके खाने की जो बत्ती है मैंने उसको दे दी है, उससे थोड़ी तो बरक ही जाएगी। और टीवी चला दी थी कनक ने, जिससे टीवी में गाने देखेगी तो उसका मूड फ्रेश हो जाएगा। उसको 2 चीज़ बहुत ही पसंद है, एक अपनी बत्ती और डांस, 2 चीज़ों से उसे सबसे ज़्यादा लगाव है। तो वो नाचेगी गाएगी तो सब कुछ भूल जाएगी, इस वजह से हमने टीवी चला दी है। और ये देखिए
वंशिका चुप भी हो गई हैं। तो अब हम लोगों को बुरा लग रहा था, क्या करें, सारे काम से भी फ्री हो चुके थे, बर्तन भी मैंने मांज दिए थे, घर का काम, हर एक काम फ्री हो चुका था मेरा, बर्तन वगैरह साफ़ सफाई, किचन भी साफ़ हो चुकी थी। अब मैं क्या करती, बहुत ही बोर हो रहे थे हम लोग। तो मैंने सोचा चलिए क्यों ना पलक के कनक की किताबें रह गई थी, बुक्स रह गई थी, तो कनक की किताबों पर बुक्स चढ़ा लेते हैं। तो मेरे पास अभी बहुत टाइम है और बच्चे भी अभी कल से स्कूल जाएंगे, कल मंडे है, तो उनकी बुक्स भी तैयार कर दें, बैग भी तैयार कर दें। तो ये देखिए बच्चे देख रहे हैं टीवी, और यहाँ देखिए चल रही है मस्ती। अभी वंशिका का डांस देखना आप, मस्ती देखना। और अभी मुझे चढ़ाना है कवर, तो ये रखे हैं थोड़े से बर्तन, तो मैं जाकर इनको साफ़ कर लेती हूँ, मांज लेती हूँ। तो दोस्तों देखिए मैंने अपना सारा काम कंप्लीट कर दिया है, सारे बर्तन रखे थे वो मंजे हुए तो वो जमा दिए हैं, सारा किचन साफ़ कर दिया है, सारा काम कंप्लीट हो चुका है। और ये देखिए वंशिका की कॉपी चल रही है, मतलब हम जो कवर चढ़ा रहे हैं, वंशिका उस पन्नी को निकाल कर अपने रिमोट पे चढ़ा रही है, टीवी के रिमोट पर। तो हम जो भी काम करते हैं ना उसकी कॉपी करती है हम लोगों को देखकर।
कि आप ये लोग कैसे कर रहे हैं, तो मैं वैसे ही करूँगी सारी कॉपी। तो इसका माइंड बहुत ही तेज़ है दोस्तों। देखते हैं आगे चल के पढ़ाई में कितना माइंड आगे निकलता है। तो चलिए चलते हैं जल्दी। इसके बाद वंशिका को सुलाएंगे, सबको सुलाएंगे। काफ़ी टाइम हो रहा है, 11 बज रहे हैं दोस्तों। बच्चों को नींद नहीं आ रही थी, पापा चले गए थे इसलिए। नहीं वैसे इतने टाइम तक वो लोग जगते नहीं हैं, 9:30-10 बजे तक सुला देती हूँ मैं, क्योंकि सुबह फिर 6 बजे उठना पड़ता है स्कूल जाने के लिए। तो बच्चों की नींद पूरी होना भी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए तो मैं अभी सुला देती हूँ। और ये पन्नी जो थी, जो डबल पन्नी थी, इसके अंदर से एक पन्नी और निकल रही थी, तो बहुत ही मुश्किल से निकल रही थी, बहुत चिपक के आई हुई थी। चुपकी थी तो निकल नहीं रही थी, बहुत परेशान कर रही थी। तो मैं साथ ही साथ इसको भी निकाल कर और कनक को कवर चढ़ाना सिखा रही थी, जिससे आगे से वो अपना कवर खुद से चढ़ा सकती है। और ये वंशिका भी मुझसे सीख रही थी, तो ये अपनी टीवी के रिमोट पर कवर चढ़ा रही हैं। ये देख लीजिए, आइए। इस महीने की फ्रेश फाइन है मुकुल शर्मा और सब्जी समाना। सभी बिना सही जवाब से माफी मिल तेरी नदानियों को दिल में क्या ही बिना सफाई के दिल मगर के दिल को बस उम्र से क्या बोलेंगे मोहब्बत करती जैसे Lying on the lonely streets, but nobody क्यों करेगा कोई सबके अपने मसले। मम्मी मम्मी क्या चिल्लाती रहती पता तुम साइकिल चिल्लाती। अब लोग 70% क्यों 30% मिसिंग क्या दिखाती Amazon पे These orders so you can wear to his stand as a staff watch, sneakers and some really good sandals. एकदम funky band. सब लोग होगा Amazon में fashion इतना effort है। If you are Amazon Prime Millionaire with suggestions on top fashion brands, on time, every time delivery promise, ताकि fashion हो everything Amazon, हर पल fashion। तुमको कहती हो कि इसमें विटामिन डी है, ताकत देगा, लेकिन मैं रोज ताकत देने की कोशिश कर रहा है। पहले तुम वहाँ थी, अब तुम यहाँ, तो फिर कल कहाँ होगी? यहाँ। कौन बेटा विटामिन डी की ताकत? मनोहर उसके कान के नीचे रख बजाऊंगा। जिमी भैया कॉलिंग। मम्मी देना पन्नी दो। जी भैया मम्मी कर दो। बुक देना माता वाली। चले गए चिमटी चाहिए ना? मम्मी कर दो। दर्दे बंचन जैसे पकड़ी धर दो। सारा बचा रख देते अरे क्या तुम्हें फोन कर रहा है कोई मर गया है क्या अच्छा हुआ तूने कुछ नहीं किया कभी शांत करके भी देख लो इतनी धूप, चेहरे की हालत तो देखो। धूप का असर काफी कड़ा है। अब 30 विटामिन कैप्सूल का ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। लो एंड लवली इसमें 30 विटामिन कैप्सूल के साथ त्वचा की एक परत ले जाएं, उसकी डलनेस हटाएं और ADHD में काम वर्क कितना बहुत फेस ब्राइटनिंग क्रीम लो एंड लवली। यहाँ अच्छे के साथ दे रहा है मिक्स फ्रूट जैम में 30% ज्यादा फल। नए क्लोजअप बैंड से फ्रेश टेक्नोलॉजी जो कीटाणुओं से लड़े ओनली 18 से हमें चाहिए रात की मूवी टिकट हाँ अभी रुक तो जाए, चालू क्यों कर पाती नहीं है? उससे पहले मम्मी मम्मी नन्ना लगती है।
जो चाहे कमी न्यूज ऑफ ग्लाइकोलिक हाइड्रेशन। इसका हाइड्रोग्लाइकॉल 16 खनिज से भरपूर अणु वाली बूटी 100 घंटे तक हाइड्रेशन, पानी जैसी लहराते बाल जो चले आपकी चाल। जस्ट ग्लाइकोलिक हाइड्रेशन। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ संजीवनी रहेगी महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। अगर आपके लिए बाम लगाना नॉर्मल है, तो हो सकता है आपकी हड्डियों की मजबूती नॉर्मल नहीं। ऊपर कुछ भी लगाने से अंदर की हड्डियों की मजबूती कैसे बढ़ेगी? इसीलिए नया हॉर्लिक्स विमेंस प्लस, जो कैल्शियम और विटामिन डी की 100% दैनिक जरूरत पूरी करे और हड्डियों की मजबूती बेहतर बनाए 6 महीने। उसके कान के नीचे रख बजाओ। एक रह गई है भैया नमक काम पर देखा कैडबरी चॉकलेट कुकीज। बाबू लग जाएगी इसकी, आपको बंद करो उसको। तो गाइस हमने किताबों पे भी कवर चढ़ा दिया है और कनक के पापा भी चले गए हैं और खाना पीना हर घर की समस्या समझ लो, चाहे घर की काम समझ लो, फ्री हो चुके हैं हम लोग। और बच्चों की जो आधी कॉपियों पे मैंने कल बुक्स पे कवर चढ़ाए थे, आधे रह गए थे, तो हमने सोचा थोड़ा बुरा लग रहा था कनक के पापा रहते तो इसलिए अजीब सा लग रहा था, तो क्या करें, तो मैंने सोचा कवर चढ़ा लेते हैं। और वंशिका भी रो रही है तो उसका भी मूड हल्का हो जाएगा। तो वंशिका भी खुश है, अभी तो खुश है फिलहाल में, अब रात में याद आएगी तो रोएगी जरूर। और अभी तो क्या हुआ, अभी ले रही है, अभी तो बहुत खुश है। और अब देखो फिर रोने लगी है और कॉपी किताब पे कवर चढ़ गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों, और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी आपको मेरी वीडियो। और जो लोग चैनल पर मेरे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।